हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल बिलीव ई लर्निंग। आज हम लोग हमारे फॉरेन ट्रेड चैप्टर के थर्ड पार्ट पर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मिडलमैन और इंटरमीडियरीज इन फॉरेन ट्रेड एंड मिडलमैन ऑफ द इंपोर्टिंग कंट्री। आज हम लोग इस टॉपिक में ये जानेंगे कि फॉरेन कंट्री में जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो कौन कौन से मिडलमैन्स आते हैं बीच में, और जब हम किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं अपनी कंट्री में कोई भी गुड्स तो हमें किन किन लोगों की ज़रूरत रहती है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, मिडलमैन और इंटरमीडियरीज इन फॉरेन ट्रेड। अच्छा, पहले ज़माने में क्या होता था, जब हम फॉरेन कंट्री में अपना ट्रेड करते थे तो जो ट्रेडर्स थे जो अपने देश से दूसरे देश में जाके गुड्स को सेल आउट करते थे, वो क्या करते थे, उनकी खुद की शिप होती थी, मतलब खुद शिप मेंटेन करते थे और वो अपने शिप पे अलग अलग तरह के गुड्स को लोड करते थे और उसके बाद में उसको दूसरी कंट्री में ले जाके वहाँ पे उतारना, फिर वहाँ पे उसको सेल आउट करना। तो इन सब बीच में जो भी प्रोसेस पड़ता था, जो भी काम रहता था, पहले के ट्रेडर्स वो खुद ही करते थे। बट अब क्या है, एक बिजनेसमैन इतनी सारी चीजें खुद अकेले नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे अपनी कंट्री में भी रहकर अपने बिजनेस को देखना है और बाहर भी उसको अपने गुड्स को सेल आउट करने का देखना है। इन सब काम के बीच, अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करने के बीच वो कुछ लोगों को अपॉइंट करता है जो उसके गुड्स को दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करके सेल आउट करने में हेल्प करते हैं। अब ये कौन कौन से मिडलमैन्स हुए? होलसेलर्स जो होते हैं ये मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर से गुड्स परचेज करते हैं और उन मैन्युफैक्चरर्स की नेम पर वो एक्सपोर्ट करते हैं किसी और नेशन में। ठीक, तो ये हमारे होलसेलर्स हो गए। नेक्स्ट है हमारे स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशंस। ये जो कॉर्पोरेशन है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ये हमारे इंडिया में ट्रेड को एक्सपोर्ट करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जो भी एक्सपोर्टर ट्रेडर्स होते हैं जो अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये उनको एडवाइस देता है कि आपके लिए ये अच्छा है या ये बुरा है, आप ऐसे एक्सपोर्ट करो, आपको ये एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी चाहिए, ये करना चाहिए। ठीक, उनको एडवाइस देता है। अगर उनको कोई ज़रूरत पड़ती है तो उनकी मदद भी करता है और उसके बदले ये क्या लेता है? कमीशन। इस बेस पे ये कैसा एक्ट प्ले कर रहा है? कमीशन एजेंट का एक्ट प्ले करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एक्सपोर्टिंग एजेंट। एक्सपोर्ट एजेंट का क्या काम होता है? ये जो एजेंट होता है ये इंडेंट रिसीव करता है इंपोर्टर से। अब आप लोग पूछोगे इंडेंट क्या होता है? इंडेंट इज नथिंग, इट इज अ ऑर्डर लिस्ट जिसमें हम कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, क्या गुड्स हैं, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कितने पर डिस्काउंट होना चाहिए, किस प्राइस में मिलना चाहिए और कैसी पैकेजिंग होनी चाहिए, किस शिप से उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहती हैं। बाकी हम आगे चैप्टर में इंडेंट के बारे में फुल पढ़ेंगे। ये इंडेंट एक एग्रीमेंट बनाता है एक्सपोर्ट एजेंट और इम्पोर्टर के बीच, जिसमें एक्सपोर्ट एजेंट इस इंडेंट के थ्रू, इस इंडेंट के अकॉर्डिंग जो भी गुड्स रहेंगे उसको परचेज करेगा और उसको पैक करके उसके अकॉर्डेंस वो एक्सपोर्ट कर देगा और एक्सपोर्ट एजेंट को इसके बदले क्या मिलेगा? कमीशन। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा? फॉरवर्डिंग एजेंट। ये एजेंट जो है ये एक्सपोर्टिंग एजेंट अपॉइंट करता है। फॉरवर्डिंग एजेंट का काम होता है जो भी एक्सपोर्ट एजेंट ने गुड्स परचेज किए इंपोर्टर के बिहाफ पर, ठीक, उनको अच्छे से पैक करना, ठीक, शिप का अरेंजमेंट करना, शिप कंपनी को फ्रेट पेमेंट करना और एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करना, ठीक, गुड्स को चेकआउट करना, ये सारा काम किसका होता है? फॉरवर्डिंग एजेंट का। और जब गुड्स यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाते हैं तो फॉरवर्डिंग एजेंट को क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा शिपिंग कंपनी। इसका जो मेन फंक्शन होता है ये क्या करता है? ये हमारे गुड्स को, इम्पोर्टर के गुड्स को इम्पोर्टर के कंट्री में बहुत ही सेफली पहुंचा देता है और जब तक कि ये गुड्स उस कंट्री तक पहुंच नहीं जाएंगे इम्पोर्टर की कंट्री तक के, तब तक ये किसकी कस्टडी में रहेंगे? शिपिंग कंपनी के। और नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट, इसमें बैंक। अब आप कहोगे बैंक इसमें कैसे हेल्प करता होगा? बैंक एक्सपोर्ट करने में तो हेल्प नहीं करता, लेकिन जो इम्पोर्टर ने एक्सपोर्टिंग एजेंट हमारी दूसरी कंट्री में अपॉइंट किया था उसको पेमेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बैंक का। बैंक के थ्रू ही तो हम उसको पेमेंट करेंगे। यहाँ पे बैंक भी एक मिडलमैन का रोल प्ले कर रहा है।
अब नेक्स्ट हमारा आता है मिडलमैन ऑफ द इम्पोर्टिंग कंट्री, कि जब हम अगर दूसरी कंट्री से कोई भी गुड्स अपने कंट्री में ला रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो कौन कौन से मिडलमैन्स की ज़रूरत पड़ती है हमें। फॉर एग्जाम्पल, हम एक बिजनेसमैन हैं, हमको कुछ गुड्स चाहिए फॉरेन कंट्रीज से, तो हमने क्या किया, हमने एक इम्पोर्टिंग एजेंट अपॉइंट किया, कहा ये गुड्स हैं, तुमको उस कंट्री से ये गुड्स को इम्पोर्ट करवाना है, अब इसके आगे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। सो इम्पोर्टिंग एजेंट क्या करता है, इम्पोर्टिंग एजेंट एक इंडेंट बनाता है, ऑर्डर बनाता है और उसको कहाँ सेंड करता है, एक्सपोर्टिंग एजेंट के पास। ठीक, तो जब हमारे गुड्स एक्सपोर्टिंग एजेंट्स हमको डिलीवर करेगा उस ऑर्डर और इंडेंट के अकॉर्डिंग, तब हमारा इम्पोर्टिंग एजेंट किसको अपॉइंट करेगा, क्लियरिंग एजेंट को। इसमें क्लियरिंग एजेंट क्या करता है, अब जो गुड्स शिप पर आए, शिप दूसरी कंट्री से हमारी इस कंट्री में आए, ठीक, शिप से उसको अनलोड करना, ठीक, वहाँ की इंपोर्ट ड्यूटी पे करना और वहाँ की जो पोर्ट्स ड्यूटी होगी वो पे करना, ठीक, गुड्स को इंपोर्टिंग एजेंट तक लेके जाना, ये सभी काम कौन करता है, क्लियरिंग एजेंट। और इस एजेंट को इसके बदले में क्या मिलता है, कमीशन। अब यहाँ पे एक हमारा बाउंडेड वेयरहाउस भी होता है। बाउंडेड वेयरहाउस क्या होता है, तो ये जो हमारा पोर्ट होता है, ये वेयरहाउस हमारा वहाँ पे सिचुएटेड रहता है, ठीक। और बाउंडेड वेयरहाउस क्या हुआ, इसका मतलब ये कि जो पोर्ट का ओनर है या जो उस वेयरहाउस का ओनर है, उसने किसके साथ डील किया हुआ है, गवर्नमेंट के साथ, वो गवर्नमेंट के साथ बाउंडेड है। कैसे, उसने गवर्नमेंट को ये प्रॉमिस किया है कि कोई भी गुड्स अगर बाहर कंट्री से हमारी कंट्री में इंपोर्ट हो रहे हैं, तो जब तक कि वो इंपोर्ट ड्यूटी, वो जो ट्रेडर होगा वो इंपोर्ट ड्यूटी हमारी पे नहीं कर देगा, तब तक कि वो गुड्स इस वेयर हाउस से नहीं जाएंगे। और ये वेयर हाउस कौन मैनेज करता है, जॉइंट कंट्रोल ऑफ द कस्टम अथॉरिटी या तो फिर ओनर्स। और अगर जो पर्सन, जैसे ओनर हमारा इस बॉन्ड से बंधा हुआ है, उसने अगर कोई भी गुड्स ऐसे चले गए कि बिना पेमेंट किए हुए, इंपोर्ट ड्यूटी बिना पे किए हुए ही गुड्स चले गए विदाउट द कस्टम अथॉरिटीज परमिशन, तो उस ओनर को या उस पर्सन, उसको एक बहुत ही बड़ी पेनल्टी पे करनी होगी। नेक्स्ट आता है हमारा होलसेलर्स। अब जो गुड्स इंपोर्टर के पास आ गए, इंपोर्टिंग एजेंट के पास आ गए, उसने किसको डिलीवर कर दिया, होलसेलर, जिसने इंपोर्टर को अपॉइंट किया था, उसने उसको उसके गुड्स हैंड ओवर कर दिए। अब होलसेलर किसको सेल आउट करेगा, रिटेलर्स को। फिर बाद में रिटेलर्स के थ्रू किसको मिलते हैं, हमारे कस्टमर्स। जो कस्टमर्स जाएंगे या कंज्यूमर्स जाएंगे रिटेलर के पास गुड्स परचेज करने, उनको उनके गुड्स मिल जाएंगे। सो ये था हमारा सिंपल सा मिडलमैन टॉपिक, जिसमें हमने ये जाना कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स को फॉरेन कंट्री में, तो हमें क्या किन किन मिडलमैन्स की ज़रूरत होती है, और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें किन किन मिडलमैन्स की ज़रूरत पड़ती है। बाकी अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिफ़िकल्टीज फेस्ड इन फॉरेन ट्रेड पर बात करेंगे। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स लग रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।